नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए ब्रह्म पुराण के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। योग और सांख्य का संक्षिप्त वर्णन। व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार दुर्बल मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है, उसी प्रकार निर्बल योगी विषयों से विचलित हो जाता है। किंतु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है, वैसे योग का महान बल पाकर योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है, उनके द्वारा विचलित नहीं होता। योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक समस्त प्रजापतियों, मनुओं तथा महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं। अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुए यमराज, काल और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मृत्यु का भी जोर नहीं चलता। वह योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता है और उन सब के द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है। फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भांति वह उन सभी रूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है। बलवान योगी बंधन तोड़ने में समर्थ होता है, उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति होती है। द्विजवरों, ये मैंने योग की स्थूल शक्तियां बताई हैं। अब दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का वर्णन करूंगा तथा आत्म समाधि के लिए जो चित्त की धारणा की जाती है, उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बतलाऊंगा। जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धुरंधर वीर चित्त को एकाग्र करके प्रहार करने पर लक्ष्य को वेध देता है, उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है, वह निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सावधान मल्लाह समुद्र में पड़ी हुई नाव को शीघ्र ही किनारे लगा देता है, उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान अर्थात परम धाम को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सावधान सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोतकर धुरंधर श्रेष्ठ वीर को तुरंत अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाओं में चित्त को एकाग्र करने वाला योगी लक्ष्य की ओर छूटे हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो समाधि के द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर स्थिर भाव से बैठा रहता है, उसे अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित पद की प्राप्ति होती है। योग के महान व्रत में एकाग्रचित रहने वाला जो योगी नाभि, कंठ, पार्श्व भाग, हृदय, वक्षस्थल, नाक, कान, नेत्र और मस्तक आदि स्थानों में धारणा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है, वह पर्वत के समान महान शुभाशुभ कर्मों को भी शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते ही उत्तम योग का आश्रय ले मुक्त हो जाता है। निर्मल अंतकरण वाले यति परमात्मा को प्राप्त करके तद्रूप हो जाते हैं, उन्हें अमृत तत्व मिल जाता है, फिर वे संसार में नहीं लौटते। ब्राह्मणों, यही परम गति है जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित, सत्यवादी, सरल और संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं। उन महात्माओं को ही ऐसी गति प्राप्त होती है। मुनि बोले, साधु शिरोमणि, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले यति उत्तम स्थान स्वरूप भगवान को प्राप्त होकर क्या निरंतर उन्हीं में रमण करते रहते हैं, अथवा ऐसी बात नहीं है? यहाँ जो तथ्य हो उसका यथावत वर्णन कीजिए। आपके सिवा दूसरे किसी से हम ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, आपने जो प्रश्न किया है वह उचित ही है। यह विषय बहुत ही कठिन है, इसमें विद्वानों को भी मोह हो जाता है। यहाँ भी जो परम तत्व की बात है उसे बतलाता हूँ, सुनो। इस विषय में कपिल के सांख्य मत का अनुसरण करने वाले महात्माओं का विचार उत्तम माना गया है। देहधारियों की इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म शरीर को जानती हैं, क्योंकि वे आत्मा के करण हैं और आत्मा भी उनके द्वारा सब कुछ देखता है। आत्मा के संबंध न रहने पर वे काठ और दीवार की भांति जड़ मात्र हैं तथा महासागर में उसके तट की भूमि की भांति नष्ट हो जाती है। विप्रवरों, जब इंद्रियों के साथ देहधारी जीव सो जाता है, तब उसका सूक्ष्म शरीर आकाश में वायु की भांति सर्वत्र विचरता रहता है। वह यथा योग्य वस्तुओं को देखता, स्मरण करता, छूता और पहले की ही भांति उन सबका अनुभव करता है।
संपूर्ण इंद्रियां स्वयं असमर्थ होने के कारण विष के द्वारा मारे हुए सर्पों की भांति अपने अपने गोलकों में विलीन रहती हैं। उनकी सूक्ष्म गति का आश्रय लेकर निश्चय ही आत्मा सर्वत्र विचरता है। सत्व, रज, तम, बुद्धि, मन, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन सबके गुणों को व्याप्त करके क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों में विचरण करता है। जैसे शिष्य महात्मा गुरु का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां क्षेत्रज्ञ आत्मा का अनुसरण करती हैं। सांख्य योगी प्रकृति का भी अतिक्रमण करके शुद्ध, सूक्ष्म, परात्पर, निर्विकार, समस्त पापों से रहित, अनामय, निर्गुण तथा आनंदमय परमात्मा श्री नारायण को प्राप्त होते हैं। विप्रवरो, इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। इसके विषय में तुमको संदेह नहीं करना चाहिए। सांख्य ज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि, मध्य और अंत से रहित, द्वंद्वों से अतीत, सनातन, कूटस्थ और नित्य है। ऐसा शांति परायण विद्वान पुरुषों का कथन है। इसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय आदि रूप संपूर्ण विकार होते हैं। गूढ़ तत्वों की व्याख्या करने वाले महर्षियों ने शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन किया है। संपूर्ण ब्राह्मण, देवता, वेद तथा सामवेता पुरुष उसी अनंत अच्युत ब्राह्मण भक्त तथा परम देव परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और उनके गुणों का चिंतन करते रहते हैं। ब्राह्मणों, महात्मा पुरुषों में, वेदों में, सांख्य और योग में तथा पुराणों में जो उत्तम ज्ञान देखा गया है, वह सब सांख्य से ही आया हुआ है। बड़े बड़े इतिहासों में, यथार्थ तत्व का वर्णन करने वाले शास्त्रों में तथा इस लोक में जो कुछ भी ज्ञान श्रेष्ठ पुरुषों के देखने में आया है, वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। पूर्ण दृष्टि, उत्तम बल, ज्ञान, मोक्ष तथा सूक्ष्म तप आदि जितने भी विषय बताए गए हैं, उन सबका सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है। सांख्य ज्ञानी सदा सुखपूर्वक कल्याणमय ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उस ज्ञान को धारण करके भी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागर के समान अगाध, निर्मल और उदार भावों से पूर्ण है। इस अप्रमेय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं। मुनिवरों, यह मैंने तुमसे परम तत्व का वर्णन किया। यह संपूर्ण पुरातन विश्व भगवान नारायण से ही प्रकट हुआ है। वे ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और संहार काल में उसका संहार करते हैं। इसी के साथ आज के इस पाठन को हम यही विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। आइए ब्रह्मा जी के इस मंत्र से आज का समापन करते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 धन्यवाद।